शांति शांति शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगत गुरु तुकोबराय शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के अकारण करुणा से कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में प्रश्नोपनिषद का हम लोग विचार कर रहे थे। प्रश्नोपनिषद का विचार करते समय हम लोगों ने प्रथम प्रश्न और द्वितीय प्रश्न का विचार किया। अब तृतीय प्रश्न का विचार चल रहा है। तृतीय प्रश्न में 6 प्रश्न किए गए और 6 बार पूछा, हे भगवान, यह प्राण किससे उत्पन्न होता है, कैसे इस शरीर में आता है और अपने आप को विभक्त करके कैसे शरीर में प्रतिष्ठित होता है, किसके द्वारा यह उत्क्रमण करता है, कैसे बाह्य जगत को आदिभौतिक और आदिदैविक को धारण करता है और यही प्राण कैसे आध्यात्म को भी धारण करता है। इस प्रकार सबके विषय में यह प्रश्न किया गया। अब आगे देखिए, तो उसका उत्तर भी दे दिया। एक प्राण देंगे तो देखिए पहले, और आसु व्यानश्चरति, इन सभी नाड़ियों में व्यान का विचरण होता है। नाड़ियों में व्यान विचरण करता है। अब देखिए भाष्य, हृदय हेश, हृदय में एष प्राणः पुंडरीकाकार मांस पिंड परिचिन्न, कमलाकार मांस पिंड के द्वारा परिचिन्न हृदय आकाश में एष आत्मा, यह आत्मा स्थित है। आत्मना संयुक्त लिंगात्मा, आत्मा का अर्थ लेना है आत्मा से युक्त लिंग शरीर। अत्र अस्मिन् हृदये, इस हृदय देश में एतद् एकशतम्, एकशतम् अर्थात एकोत्तर शतम्, 101 संख्यया प्रधान नाड़ी नाम भवति, 101 प्रधान नाड़ियां हैं। और उसके बाद तासाम शतम शतम एक एकस्याः, उन एक एक नाड़ियों के 100 भेद होते हैं। प्रधान नाड़ियाँ 101, एक 100 भेद हो गए। ततश्च शतोत्तरम आयुतम शाखा नाड्यः, यहाँ तक तो ठीक हो गया। 10,000 को आयुत कहते हैं। शतोत्तरम आयुतम अर्थात 10,100 शाखा नाड़ियाँ हो गया। पुनरपि द्वासप्ततिः 2,000 अधिके 70 सहस्राणि, सहस्राणां 2,000 72,000 नाड़ियाँ होते हैं। किसके? प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि। प्रति शाखा नाड़ियों के 1000, प्रति नाड़ी शतम, संख्या प्रधान नाड़ीनां सहस्राणि भवन्ति।
एक एक जो नाड़ी हैं उनकी 72,000 सहस्राणाम द्वा सप्तति प्रति शाखा नाड़ी सहस्राणी प्रति नाड़ी शतम संख्यया प्रधान नाड़ीनां सहस्राणि भवन्ति। आसु नाड़ीषु व्यानः चरति, इन नाड़ियों में व्यान विचरण करता है। टीका देखिए, हम लोग ततश्च शतोत्तरम अयुतम शाखा नाड्य हो गया। मुख्य तो 101, शाखा नाड़ियाँ कितनी हो गई? हाँ नहीं 10,100 हो गई। और आगे देखते हैं, शाखा नाड़ी नाम च प्रत्येकम द्व्यधिक सप्तति सहस्राणी अर्थात 72,000 शाखा नाड़ी होंगे। शाखा नाड़ी कितने हैं? 10,100। इनके 72 ठीक हो गई। और प्रति शाखा नाड्यः सन्ति पुनरपि पुनः सप्ततिरिति पदस्य संख्या प्रधानत्वे सहस्राणि इत्यस्य तेन सामानाधिकरण्यायोगात् षष्ठ्यन्ततया व्याचष्टे। अर्थात शाखाभ्य निर्गता अल्पशाखा प्रतिशाखा द्वासप्ततिरित्यत्र विप्सार्थम आहम प्रति नाड़ी शतम इति अनंतरम एकैकस्याः इति अनुषंगः तथा च प्रति नाड़ी शतम एकैकस्याः नाड्याः प्रति शाखा नाड़ीनां द्वासप्तति सहस्राणि भवन्ति तथा च मूल शाखा प्रति शाखा नाड्यो मिलित्वा द्वासप्तति लक्षाणि 10,000 शतद्वयम् एकाच भवन्ति। क्योंकि सगळे सब अलग अलग उसकी गणना करनी है। हम लोगों ने नाड़ी का विचार देखा और उसमें व्यानः चरति, इनमें ही व्यान वायु विचरण करता है। व्यान क्यों कहा इसे? कहा कि व्यानो व्यापनात्, सबको व्याप्त करता है, इसलिए यह व्यान है। आदित्यादि इव रश्मयः, आदित्य से जैसी रश्मियाँ निकलती है। हृदयात् सर्वगतो गामिनी भी नाड़ी भी, हृदय से सर्वगतो गामिनी, सर्वगत सर्वतो गत है का सर्वतोगामिनी, ठीक है। सब और जाने वाली नाड़ियों के द्वारा सर्वदेहम संव्याप्य व्यानो वर्तते, सभी देह को व्याप्त करके व्यान रहता है। संधि स्कंद धर्म संस्कंधि संधि स्कंद मर्म देशेषु, जो संधि है, स्कंद है, मर्म देश है, इनमें विशेषेण प्राणापान वृत्योश्च मध्य, विशेष रीति से
प्राण और आपान के बीच में उद्भूत वृत्ति ही, जिसकी वृत्ति उद्भूत हो गई है, प्रकट हो गई है, ऐसा वीर्यवत कर्म करता भवति, वह वीर्यवान कर्म करने वाला हो जाता है। इस प्रकार इन नाड़ियों का यानी तभी मनुष्य वीर्यवान कर्म करता है, सामर्थ्य संपन्न कर्म करता है। लिखा यानी वीर्यवंती कर्माणि बलवता पुरुषेण साध्यानि धनुरायमनादीनि, धनुष को खींचना इत्यादि जो वीर्यवान कर्म मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, तानि अप्राणन अनपानन करोति इति श्रुत्यंतरोक्त है। श्वासोश्वास न करता हुआ, आपान वायु न छोड़ता हुआ कर्म करता है, अर्थात व्यान के द्वारा यह सब कुछ बलवान कर्म होते हैं। और रह गया अबोधान। अथ एकयोदान अथ कयोर्ध्व उदान पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम। कहते अथ एकया, और एक जो नाड़ी है 101 नाड़ियों में सुषुम्ना नाड़ी, उसी नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्व गमन करने वाला उदान वायु पुण्येन पुण्य कर्म के द्वारा मनुष्य को पुण्यम लोकम नयति, पुण्य लोक को ले जाता है। पापेन पापम, पाप के द्वारा पाप को प्राप्त करवाता है। उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम, और दोनों के द्वारा मनुष्य लोक की प्राप्ति करवाता है। अथ ह या तत्रैक शतानाम नाड़ीनाम मध्ये, और उस 101 नाड़ियों के बीच में ऊर्ध्वगा ऊपर जाने वाली सुषुम्ना क्या नाड़ी, तया एकया ऊर्ध्व, उस एक नाड़ियों के द्वारा ही ऊर्ध्व सन उदानो, ऊर्ध्व होकर उदान वायु हो, आपादतल मस्तक वृत्ति ही संचरण, पादतल से मस्तक तक संचार करता हुआ पुण्येन कर्मणा शास्त्र विहितेन, जो शास्त्र विहित पुण्य कर्म है, उस शास्त्र विहित पुण्य कर्म के द्वारा पुण्यम लोकम, वह कहाँ चला जाता है, पुण्येन पुण्यम, पुण्य लोक को ले जाते हैं। देवस्थान लक्षणम देवादिस्थान लक्षणम नयति, देवादिस्थान रूपी लोक को वो ले जाते हैं। पापेन पापम, पाप के द्वारा तद विपरीतेन पापम, उससे विपरीत पाप के द्वारा पापम नरकम तिर्यग्योन्यादि लक्षणम, तिर्यग योनि इत्यादि योनियों को यही उदान लेके जाता है। उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम, दोनों के द्वारा पुण्य पापाभ्याम एव मनुष्यलोकम, पुण्य पाप के द्वारा मनुष्यलोक को ले जाता है। इति अनुवर्तते, ऐसी अनुवृत्ति होती है। अब कहते हैं आदित्यो हवै प्रसिद्धो यदि दैवतम, आदित्यो हवै बाह्य प्राण उदयत्तेष एनं चाक्षुषं प्राणमनुगृह्णानः पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्य प्राणमवष्टभ्य अन्तरा यदाकाशः
कहते हैं कि आदित्यो हवे बाह्य प्राण, आदित्य ही बाह्य प्राण है, वह उदित होता है। आध्यात्मिक प्राण बताया गया, तो बाह्य प्राण कौन है? सूर्य ही बाह्य प्राण है और वह उदित होता है। एष एनम चाक्षम प्राणम अनुगृह्णान, यही चाक्षुष प्राण उसके ऊपर अनुग्रह करता हुआ बाह्य प्राण, आध्यात्मिक प्राण चाक्षुष प्राण उसके ऊपर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। पृथ्व्याम या देवता सैषा पुरुषस्य आपानम अवष्टभ्यम, पृथ्वी में जो देवता है वह इस प्राण के आपान को खींच करके अंतरा यदाकाश, उसमें अंदर जो आकाश है स समान हो, वही समान है, वायु और व्यान हो, और वायु व्यान है। अब ये आगे भाष्य में बताएंगे। कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम आध्यात्मम इत्यस्य उत्तरम आह, केन उत्क्रमते बताए, व्यान उदान के द्वारा उत्क्रमण करता है। तो 3 प्रश्न थे। पहला क्या था? कथम जायते, कस्मत जायते, कुतः जायते, तो कहा आत्मनः। फिर कैसे शरीर में आता है? मन संकल्प के द्वारा, मनकृत संकल्प के द्वारा। फिर कैसे अपने आप को विभाग करके रहता है? तो प्राणापान में अनुदान समान रूप से विभाग करके रहता है। 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न था कैसे उत्क्रमण करता है? केन उत्क्रमते, उसका तो उदान के द्वारा उत्क्रमण करता है। और अब बाकी रह गए 2, कथम बाह्यम अभिधत्ते और कथम आध्यात्ममिति, कैसे बाह्य को धारण करता है और अध्यात्म को भी धारण करता है। तो इसी का उत्तर यहाँ पर अंतिम में बताने जा रहे हैं। आदित्यो हवै प्रसिद्धो, आदित्य ही प्रसिद्धो, यदि दैवतम बाह्य प्राण, यदि दैवत में बाह्य प्राण है, स एष उदयतेष, उदयति उद्गच्छति, यही उदित होता है। एष, और यही, एनम आध्यात्मिकम, इस आध्यात्मिक चक्षुषी भवम चाक्षुषम प्राणम अनुगृह्णान, अपने प्रकाशेन अनुगृह्णान, चक्षु के ऊपर सूर्य अनुग्रह करता है। रूपोपलब्धौ चक्षुष आलोकम कुर्वन्ति इत्यर्थ, रूप के उपलब्धि में चक्षु के ऊपर, चक्षु को प्रकाशित करते हुए यह अभिव्यक्त होता है। तथा पृथिव्याम अभिमानिनी या देवता, उसी प्रकार पृथ्वी में जो अभिमानी देवता है वह सहिषा पुरुषस्य अपानम अपान वृत्तिम अवष्टभ्य, सहिषा वही जो पृथ्व्याम या देवता, अभी पृथ्वी में जो अभिमानी देवता है वही सहिषा पुरुषस्य अपानम, पुरुष के अपानम अर्थात अपान वृत्ति को अवष्टभ्य माने आक्रोश खींच करके, वशीकृत्य, अधः एव अपकर्षणेन अनुग्रहं कुर्वते वर्धते, उसको नीचे खींच करके अनुग्रह करते हुए रहते। क्योंकि अपान ऊपर चला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसे हमारा उल्टा नहीं होता है। पृथ्वी खींचे ना तभी नीचे आएगा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा तो समस्या। अन्यथा ही शरीरम गुरुत्वात् पतेत, शरीर गुरु होने से गिर जाएगा। सावकाशे वा उद्गच्छेत, अथवा सावकाश
कोई अवकाश कोई इधर उधर न होगा तो आकाश में उड़ जाएगा, खींच कर नहीं रखेगी तो। यद एतद अंतरा मध्य, और इनके बीच में, अंतरा यद आकाश, इनके बीच में जो आकाश है, द्युलोक और पृथ्वी, इनके बीच में जो आकाश है, तत्स्थो वायु आकाश उच्चते, उसमें रहने वाले वायु को भी आकाश कहते हैं, जैसे मंचस्थवत। मंच में स्थित, मंचाकृषन्ति, यहाँ पर मंच शब्द से मंचस्थ पुरुष लक्षित होता है। उसी प्रकार आकाश शब्द ने टीका में लिखा है, आकाश शब्द ने नीचे से पांचवी पंक्ति, तथा आकाश शब्द न तत्सो वायुर्लक्ष्यते इत्यर्थः। उसी प्रकार आकाश शब्द से उसमें रहने वाला वायु ही लक्षित होता है। ये ध्यान दीजिए। स समान है, और वह वायु कौन है? समान है। समानम अनुगृह्णानो वर्तते इत्यर्थः। बीच में समान अनुग्रह करते हुए रहता है। समानस्य अंतराकाशस्थत्व सामान्यात्, क्योंकि बीच में रहने वाला आकाश जैसे बीच में रहता है और वायु समान भी बीच में रहता है, इसमें ये दोनों में बीच में रहना, ये जैसे समान होने से यहाँ पर समान वायु ही लेना है। सामान्य न चयो बाह्यो वायु, सामान्य रीति से जो बाह्य वायु है, सह व्याप्ति सामान्यत्व, सबको व्याप्त करना, यही समानता होने से व्यानो, बाह्य वायु को कहते हैं व्यान, वायुर्व्यान। जो बाह्य वायु है वह व्यान है। अतः व्यानम अनुगृह्णान वर्तते इति अभिप्रायः, वह व्यान के ऊपर अनुग्रह करता हुआ रहता है। इस प्रकार यह आध्यात्म और बाह्य प्राण का विचार कर रहे हैं। अवशिष्ट विचार हम देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं